Hello student, very good morning. Myself Abhinav Tiwari from St. Xavier High School, Sidwapar, Balaganj. And today I am going to start class 8 Science, chapter number 16. तो स्टूडेंट हमने लास्ट वीडियो में इस चैप्टर में सोलर सिस्टम के बारे में डिस्कस किया था। आज हम लोग उसी में आगे बढ़ते हैं और अगला प्लैनेट का नाम है मार्स। दिस प्लैनेट इज़ विजिबल टू द नेकेड आई। इट लुक लाइक अ ब्राइट ऑरेंज रेड कलर red star. Mars has two satellites like Phobos and Deimos. Both are dark, dusty and irregular shape. The Martian soil contains large amount of iron oxide which gives the planet a reddish look. Space probes have photographed deep channel on the surface of Mars which suggests that water once flowed there in the distant past. The radius of the Mars is little more than the half that of Earth. Its mass is about 10 times lesser than the mass of Earth. तो मार्स जो है इसे भी आप नेकेड आई से देख सकते हैं। यह देखने में ऑरेंज रेड स्टार लगता है। इसके दो सैटेलाइट होते हैं, फोबोस और डीमोस। दोनों ही क्या हैं, डार्क, डस्टी और इर्रेगुलर शेप में पाए जाते हैं। मार्शियन सॉइल में लार्ज अमाउंट ऑफ आयरन ऑक्साइड होता है जो इस प्लैनेट को रेडिश लुक देता है। स्पेस प्रोब्स जो है वहाँ से फोटोग्राफी जो है मार्स के सरफेस से लिया जा सकता है। अगर आपसे कई दूर पहले ऑब्जेक्ट है तो वो इस फोटोग्राफ से आप आसानी से देख सकते हैं। मार्स का जो रेडियस है वो लिटिल मोर कम बड़ा है किसके, अर्थ के रेडियस के आधे से। मार्स का जो मास है वो 10 गुना छोटा है अर्थ के मास से। अब हम बात करेंगे जुपिटर की। इट इज़ द लार्जेस्ट प्लैनेट इन द सोलर सिस्टम आफ्टर द मून एंड वेनस। जुपिटर इज़ द ब्राइटेस्ट ऑब्जेक्ट इन द नाइट स्काई। जुपिटर कैन बी easily seen with the naked eye. It looks like a bright star. With a good telescope, we can see its tinted cloud band and the famous Great Red Spot, which is Great Hurricane on Jupiter, twice the diameter of the Earth. Jupiter has many moons, 4 of which are Io, Europa, Ganymede और Callisto. जुपिटर को भी आप आसानी से देख सकते हैं। ये देखने में ब्राइट स्टार लगता है। अगर एक अच्छे टेलीस्कोप से इसे देखा जाए तो इसके ऊपर ग्रेट रेड स्पॉट जो क्लाउड बैंड्स हैं वो दिखाई देते हैं, जहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा तूफ़ान आते हैं। जुपिटर के कई मून्स हैं जिसमें लो, यूरोपा, गैनीमेड और कैलिस्टो शामिल हैं। Saturn, it is the second largest planet in the solar system after Jupiter. The radius of the Saturn is close to that of Jupiter and its mass is about 1/3 the mass of Jupiter. Saturn is often called the ring planet because it is surrounded by distinctive rings of dust and rocks. Saturn has been known since prehistoric times. However, early astronomers could not see Saturn's ring in much detail. Saturn has 25 satellites that measure at least 10 km in diameter and several smaller ones. Saturn's biggest satellite, Titan, is even bigger than the planet Mercury. Some astronomers think that it may be able to support life. Saturn जो है वो जुपिटर के बाद सोलर सिस्टम में दूसरा सबसे बड़ा प्लैनेट है। सैटर्न का जो रेडियस है वो जुपिटर के करीब है। इसका मास जो है जुपिटर के मास का 1/3 होता है, 1/3 है। सैटर्न का जो रॉक है उसे प्री हिस्टोरिक टाइम से एब्जॉर्ब किया गया है। फिर भी पिछले के जो एस्ट्रोनॉमर्स हैं पहले के, वो कहते हैं कि सैटर्न के जो रिंग्स बनते हैं उनका उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा डिटेल लिया है। सैटर्न के 25 सैटेलाइट होते हैं जिनका जो मेज़र है वो 10 किलोमीटर डायमीटर में है, और भी कई छोटे सैटर्न्स पाए जाते हैं। Saturn, the biggest satellite,
टाइटन जो है काफ़ी बड़ा सैटेलाइट है एज़ कम्पेयर टू प्लैनेट के। प्लैनेट मरकरी से भी बड़ा टाइटन है। कुछ एस्ट्रोनॉमर ये भी सोचते हैं कि यहाँ पे जीवन के लिए भी सपोर्ट मिलेगा। अब हम बात करेंगे यूरेनस की। यूरेनस कैन समटाइम बी सीन विद नेकेड आई बट नॉट वेरी इजली लाइक सैटर्न एंड जुपिटर। यूरेनस टू हैज़ रिंग्स। यूरेनस इज अबाउट 2.9 10 to power 9 kilometer away from Sun. It has 5 moon satellites. The atmosphere of Uranus consists of mainly hydrogen, helium and methane. Unlike any other planet in the solar system, Uranus spins on its side. Astronomers think that this is the result of collision with a planet-sized object millions of years ago. Uranus को भी आप नेकेड आई से भी देख सकते हैं, लेकिन ये आसान नहीं होता है। सैटर्न जुपिटर की तरह ही यूरेनस के भी रिंग्स पाए जाते हैं, जिसकी जो रेडियस है वो है 2.9 10 to power 9 किलोमीटर सन से दूरी है। यूरेनस के भी 5 सैटेलाइट हैं। यूरेनस का जो एटमॉस्फेयर है उसमें हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन गैस शामिल हैं। अगर अदर प्लैनेट को छोड़ दिया जाए तो सोलर सिस्टम में यूरेनस जो है अपनी एक साइड स्पिन करता है। एस्ट्रोनॉमर ये भी सोचते हैं कि प्लैनेट साइज ऑब्जेक्ट का ही मिलियंस साल पहले इससे एक ऑब्जेक्ट जो है वो कोलाइड कर गया था। अब हम बात करेंगे नेपच्यून की। नेपच्यून कांट बी सीन विद द नेकेड आई। इट लुक लाइक ए स्टार थ्रू अ पेयर ऑफ बाइनोकुलर and like a smaller bluish circle through a powerful telescope. Neptune has 2 known satellites. नेपच्यून को आप नेकेड आई से नहीं देख सकते हैं, यह देखने में स्टार लगता है। जब आप इसे बाइनोकुलर पावरफुल टेलीस्कोप से देखते हैं तो इसका कलर जो है स्मॉल ब्लूइश सर्कल दिखाई देता है। नेपच्यून के 2 सैटेलाइट जाने जाते हैं। अब हम बात करेंगे प्लूटो की। प्लूटो क्या है? ड्वार्फ प्लैनेट है। प्लूटो इज़ सो फार अवे दैट इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू सी इट फ्रॉम द अर्थ. Pluto has oval shaped orbit which takes it 249 years to go once around the Sun. For about 20 years of its orbit, it closer to the Sun than the planet Neptune. प्लूटो जो है चूँकि अर्थ से इसकी दूरी काफ़ी ज़्यादा है, इसलिए ये हमें आसानी से दिखाई नहीं देता। प्लूटो का जो शेप है वो प्लूटो के ऑर्बिट का जो शेप है वो ओवल शेप का होता है, इसीलिए ये सन के चारों तरफ 249 ईयर में एक बार आता है और 20 ईयर में यह सन के बिल्कुल क्लोज आता है। अब हम बात करेंगे स्मॉलर सोलर सिस्टम बॉडीज़ की। These include asteroids, comets and other small bodies. अब हम बात करेंगे एस्टेरॉयड की। These are the large piece of rock or metals. Most of the asteroids are found in orbiting the Sun between Mars and Jupiter. This region is called asteroid belt. Astronomers have so far recorded the orbit of over 4,000 asteroids. There are thousands more. Some scientists believe that asteroids were formed when our solar system was formed 500 million years ago, while others believe that these are the remains of planet that was broken up by massive collision. तो अगर हम बात करें एस्टेरॉयड की तो ये रॉक का या मेटल का टुकड़ा होता है। ज़्यादातर जो एस्टेरॉयड होते हैं वो मार्स और जुपिटर के बीच में सन का चारों तरफ चक्कर लगाते हैं और इस रीजन को ही एस्टेरॉयड बेल्ट कहते हैं। एस्ट्रोनॉमर का ये भी मानना है कि 4000 से भी ज़्यादा ये ऑर्बिट पे क्या करते हैं, घूमते हैं और कहीं भी करीब इससे भी ज़्यादा होते हैं। कुछ साइंटिस्टों का ये भी विश्वास है कि एस्टेरॉयड जो है हमारे सोलर सिस्टम में 5000 मिलियन ईयर्स पहले बना है और कुछ अदर साइंटिस्ट का ये भी मानना है कि बाकी जितने भी प्लैनेट्स हैं वे सभी क्या हो गए, जोरदार कोलिजन के दौरान टूट गए। अब हम बात करेंगे कॉमेट की।
These are small chunks of ice and dust that revolve around the sun. They are oval orbit and they spend most of their time far away from the sun. Comets are characterized by small solid parts that is called head surrounded by a cloud of glowing gases called coma. As the comet approaches the sun, the coma is stretched out into a long tail of over 1 million kilometers. Comets can be seen from the earth when they come close to the sun. Since comets have very large orbit, they take a very long time to return, from a few decades to a few thousand years. One of the best known comet is the Halley comet. It is named after Edmund Halley, who calculated its orbit. Halley's comet comes close to the sun once every 76 ईयर। तो कॉमेट जो है वो आइस का एक टुकड़ा है और ये सन के चारों तरफ डस्ट और स्मॉल चंक्स ऑफ आइस ये दोनों ही सन के चारों तरफ घूमते हैं। इसका भी ऑर्बिट जो है वो ओवल होने के कारण ये ज़्यादातर समय अपना सन से दूर रहने में ही खर्च कर देते हैं। कॉमेट जो है वो स्मॉल सॉलिड पार्ट होता है जिसे हेड कहते हैं और इसके चारों तरफ गैसों का ग्रुप होता है जिसे कॉमा कहते हैं। जैसे ही कॉमेट सन के सामने आता है, कॉमा क्या होता है, स्ट्रेच हो जाता है, फैल जाता है और इसके जो लॉन्ग टेल हैं उसकी लंबाई करीबन 1 मिलियन किलोमीटर की हो जाती है। कॉमेट जो है अर्थ से देखने में जब ये सन के क्लोज आता है तो दिखाई देता है। क्योंकि कॉमेट का ऑर्बिट बहुत बड़ा होता है इसलिए ये वापस रिटर्न दोबारा आने के लिए इसे ज़्यादा समय भी लगता है और वो करीब फ्यू डिकेड्स टू फ्यू थाउजेंड ईयर भी होता है। वन ऑफ द बेस्ट नोन सबसे जाना माना नाम कॉमेट हैली कॉमेट का है, जिसे एडमंड हैली साइंटिस्ट ने इसे अपने नाम पर दिया और उन्होंने इसकी ऑर्बिट का कैलकुलेशन किया। हैली कॉमेट जो है वो सन के बिल्कुल करीब कब होता है, 76 साल में एक बार सन के करीब आता है। बढ़ते हैं मेट्रॉइड, मेटॉर्स और मेट्राइड्स। Meteoroids are smaller than comets. They are mainly chunks of rocks. They may be fragmented of comet or shattered asteroid. When the Earth orbit cross the path of meteoroid, it falls through the Earth atmosphere. As it falls through the Earth atmosphere, it burns up at result of enormous heat generated. This make a streak of light which is called meteor or shooting star. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मेट्रॉइड जो है वो कॉमेट से भी छोटा होता है और ये भी क्या है, रॉक्स के टुकड़ों के रूप में ही पाए जाते हैं और कॉमेट्स के फ्रैगमेंट्स जो होते हैं वे भी पाए जाते हैं। जब अर्थ का ऑर्बिट मेट्रॉइड को क्रॉस करता है तब मेट्रॉइड क्या करता है, अर्थ एटमॉस्फेयर में गिर जाता है और जैसे ही ये गिरता है अर्थ एटमॉस्फेयर में ये आग की तरह जलने लगता है और ज़्यादा से ज़्यादा हीट भी प्रोड्यूस होती है और यही इसको क्या बनाता है, आसमान में हमें लाइट के स्ट्रिक जो है पतली पतली परतें जो है दिखाई देती हैं जिसे मेटियोर कहते हैं, जिसे हम शूटिंग स्टार भी कहते हैं, टूटता हुआ तारा भी कहते हैं। ऑन क्लियर नाइट वी कैन सी many meteors in an hour. Most of the meteoroids fully burns up before they reach the lower atmosphere. However, sometimes a meteoroid does not fully burn up and it hits the earth's surface as a solid piece. This is called meteorite. Meteorite can cause a crater on the earth's surface. तो ज़्यादातर जो मेटेरॉइड होते हैं वह लोअर एटमॉस्फेयर में पहुंचने से पहले ही जल जाते हैं। फिर भी कुछ जो मेटेरॉइड बचते हैं वो जो पूरी तरह से जले नहीं होते हैं वे अर्थ सरफेस से सॉलिड के रूप में टकराते हैं जिसे मेटियोराइट कहते हैं। मेटियोराइट के कारण ही अर्थ सरफेस पे क्रेटर पाए जाते हैं। अब हम बात करेंगे सैटेलाइट।
A relatively small celestial body that revolves around the planet is called satellite. Satellite may be natural or artificial. The moon is natural satellite of Earth, while man-made objects sent into the space for various scientific explorations are artificial satellite of Earth. सैटेलाइट जो है ये काफ़ी छोटा होता है सेलेस्टियल बॉडी से, जो कि चारों तरफ प्लैनेट के घूमता है, ठीक है, जिसे हम सैटेलाइट कहते हैं। सैटेलाइट जो है वो नेचुरल या आर्टिफिशियल दोनों प्रकार का होता है। मून जो है वो नेचुरल सैटेलाइट है अर्थ का, और जबकि कुछ मेन मेड भी होते हैं, ठीक है, सैटेलाइट जो कि आर्टिफिशियल सैटेलाइट कहलाते हैं। अब हम बात करेंगे मून की। The moon is about 1/4 the size of the earth. The surface of the moon has many craters which were made by meteorites hitting it. There are many dark patches on the moon's surface. From earth these look like seas. As you learned in the chapter 15 light, the moon is not luminous object, that is, that does not emit any light of its own. It only reflects sunlight falling on it. When we look at the moon, we do not always see a full round moon. Its shape seems to change from one night to the next. This is because lit portion of the moon that we see from the earth differs as it goes around the earth. The different shape of the moon are called the phase of the moon. The different phases of the moon have been given names. मून जो है वह अर्थ के साइज़ का 1/4 होता है। मून का जो सरफेस है वो कई क्रेटर्स पाए जाते हैं उसके सरफेस पे, और ये मिलकर मेटेराइट्स बनाते हैं। यहाँ पे कई डार्क पैचेस भी होते हैं मून के सरफेस पे। अर्थ से जब आप इसे देखेंगे तो यहाँ पे आपको सी भी दिखाई देगा, जैसा कि हम चैप्टर 15 में पढ़े हैं कि मून जो है ल्यूमिनस ऑब्जेक्ट नहीं होता है, क्योंकि इसकी खुद की लाइट नहीं होती है, बल्कि ये सन की लाइट को ही रिफ्लेक्ट कर देता है, और मून क्या होता है, चमकने लगता है। जब आप मून जो है देखने में हमेशा फुल राउंड मून नहीं दिखाई देता। इसका शेप जो है एक रात से दूसरे रात तक बदलता रहता है। ऐसा इसलिए होता है कि इसका जो पोर्शन और सरफेस से सामने पड़ेगा वही पार्ट इसका दिखाई देता है। मून के भी डिफरेंट शेप्स होते हैं जिन्हें फेस ऑफ द मून कहते हैं, और मून के जो फेस हैं वो डिफरेंट होते हैं जिनके नेम्स नीचे दिए हुए हैं। अब हम बात करेंगे लूनार कैलेंडर की। मेनी कल्चरल फॉलो द लूनार कैलेंडर विच इज़ बेस्ड ऑन द फेजेस एंड हेंस द पोजीशन ऑफ द मून। अ लूनार मंथ इज टाइम बिटवीन 2 न्यू मून और 2 फुल मून विच इज़ approximately 29.5 days. Ancient Indian followed a calendar based on the movement of the moon as well as the sun. This is followed to this day, which is why dates of many Indians festive vary from year to year compared to the Georgian calendars, which is the commonly used calendar internationally. Let us begin with new moon. तो सबसे पहले हम बात करेंगे फेज ऑफ द मून में लूनार कैलेंडर की। कई कल्चर जो है लूनार कैलेंडर को फॉलो करते हैं, जो कि मून के फेस के बेस पे और पोजीशन के बेस पे बनाया जाता है। लूनार मंथ जो होता है वो 2 न्यू मून के बीच या कह लें 2 फुल मून को लूनार मंथ कहते हैं, जो कि 29.5 डेज़ का होता है। पिछले जो एंशियंट टाइम के जो इंडियंस हैं वो यही कैलेंडर क्या करते हैं, अपनाते हैं, और इसी के दिन से ही इसके दिन को ही फॉलो करते हैं, चाहे उस पर जो भी डेट। और कई इंडियन फेस्टिवल्स भी आज के कैलेंडर से डिफ़र करते हैं, और इस कैलेंडर का यूज़ इंटरनेशनल में भी खूब हुआ।
लेट अस बिगिन विद द न्यू मून। आइए अब हम लोग न्यू मून कैसे बनता है उसके बारे में बात करेंगे। एट न्यू मून द मून इज़ बिटवीन द अर्थ एंड द सन एंड वी डू नॉट सी एनी लाइट फ्रॉम द मून। आफ्टर फ्यू डेज अ स्मॉल पोर्शन ऑफ द मून बिकम विजिबल टू अस। नए मून के लिए, नए मून कब बनता है? जब मून अर्थ और सन के बीच में होता है, तो मून से जो लाइट, मून पे जो लाइट पड़ती है वो हमें दिखाई नहीं देती, और कुछ दिनों के बाद ही स्मॉल पोर्शन जो है मून का वो हमें दिखाई देने लगता है। जैसा कि आप फिगर में भी देख रहे हैं, फेजेस ऑफ द मून। दिस इज़ कॉल्ड द क्रेसेंट मून। इस मून को हम लोग क्रेसेंट मून कहते हैं। देन द लाइट lit side of the moon becomes bigger every night, and when half of the moon can be seen like a semicircle, it is called first quarter. The lit portion of the moon keeps increasing even further till it becomes a full moon. A full moon, the moon full lit portion of the moon is visible to us, and the moon look like a complete circle. After the full moon, the lit portion of the moon as seen by us reduce steadily till we reach new moon, and the cycle begins all over again. तो यहाँ पे जो है मून की जितने पोर्शन पे लाइट पड़ती है वह हर रात क्या होता है, बड़ा होते जाता है, और करीब ये हाफ मून हमें दिखाई देता है, जिसे हम फर्स्ट क्वार्टर भी कहते हैं। और मून का जितना पोर्शन आपको दिखाई दे रहा है वह दिनों दिन और बढ़ता जाएगा, और तब तक बढ़ेगा जब तक कि फुल मून ना हो जाए। तो जैसे ही फुल मून कंप्लीट हो जाएगा, जो मून पे जो हम लोग लाइट देख रहे हैं वो हमें पूरी तरह से दिखाई देने लगेगी, और वह मून देखने में एक सर्कल लगेगा। फुल मून के बाद जब मून के सरफेस पे जितनी लाइट हम लोग देख पा रहे हैं वो धीरे धीरे क्या होगी, कम होने लगेगी। कब तक? जब तक कि कोई नया मून न बन जाए, और ये साइकिल पुनः शुरू हो जाएगी। तो स्टूडेंट, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आर्टिफिशियल सैटेलाइट एंड अदर मैन मेड बॉडीज़ इन द सोलर सिस्टम की बात करेंगे। सो we will meet in next video. Till then, bye bye and take care.